हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। नमस्कार, मैं प्राकृतिक पुजारी सिकंदर। ये महापुरुषों ने जो कहा है, जो इस दोहा को, इसका मतलब समझने का कोशिश करते हैं। वैसे तो संत महापुरुष कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस दृष्टि से हम किसी चीज़ को देखेंगे वैसी सृष्टि हमें दिखाई देगी। तो एक दृष्टि जो आध्यात्मिक दृष्टि के अंदर से अगर इस निराकार साकार को कभी कभी या आपका दास देखता है तो ऐसे लगता है, और है भी, कि जो निराकार है यही शक्ति है, और जो साकार है ये सब शिव है। जैसे शरीर शिव है, इसके अंदर जो शक्ति है जिससे शरीर चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, हर एक कार्य को कर रहा है, ये शरीर बोल रहा है, यही शक्ति है। और शिव साक्षात, क्योंकि हमारे सनातन में शिवलिंग जो बनाया जाता है या जो शिवलिंग दर्शाया जाता है सिंबल के रूप में, वो पत्थर है। और मैं पिछले वीडियो में भी कहा हूँ और बार बार मेरे समझ से कहते हैं कि ईस्ट जो है और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट एक शब्द है। ईस्ट मैं देवताओं को मानता हूँ, इष्ट ईश्वर को मानते हैं, और इष्ट तीन ही है इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में। प्रथम इष्ट है अग्नि, जिसको हम शिव रूप में जानता हूँ। सेकंड इष्ट है जल, जिसको मैं विष्णु रूप में देखता हूँ। थर्ड इष्ट है वायु, जिसको हम ब्रह्मा के रूप में जानते हैं। जल एक दृष्टि से देखा जाए तो नीचे, अग्नि यानी सूरज एक दृष्टि से देखा जाए तो ऊपर, और दोनों को जोड़ के रखने वाला वायु यानी ब्रह्मा इसके अंदर विद्यमान है। इन्हीं तीनों मेल से ये सृजन, इस सृष्टि पे सृजन
सृजन और संहार हो रहा है। मुख्यतः एक दृष्टि से देखा जाए तो शिव कैलाश पे इनका वास बता दिया जाता है, यानी पहाड़ दर्शाया गया है। सही है। और विष्णु को सागर यानी जल, और सागर को से लहरें उठती हैं, पहाड़ों तक जाती है। इसी तरीक़ा से सृष्टि का सृजन हुआ। अब निराकार और साकार। तो निराकार जो है, मेरे समझने से जो मैं ध्यान में देख पाता हूँ, ये जो शक्ति है यही निराकार है। इसे निराकार को, शक्ति को निराकार कहेंगे। और शिव जो सामने दिखाई दे रहा है, इन्हीं के मेल से सृष्टि चल रहा है। दोनों को होना जरूर है और दोनों बैलेंस में रहे तो सृष्टि चलता है। और हम मनुष्यों के अंदर आयुर्वेद से देखा जाए तो त्रिदोष दिखाया जाता है। 3 दोष होते हैं। दोष मानिए, गुण मानिए। त्रिगुण भी होगा, त्रिदोष भी होगा। अगर तीनों का मेल जितना ईश्वर ने बनाया है, जैसे इस पृथ्वी पे वैज्ञानिक भी और हमारे ऋषि भी बताते आए हैं कि 70% जल है और 30% इसके अंदर पृथ्वी है, यानी ठोस पदार्थ। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी डॉक्टर बताते हैं कि 70% जल है और 30% इसके अंदर मांस, हड्डी या बाकी चीज़ है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो जो ब्रह्मांडे शुभपिंडे हमारे ऋषियों ने बताया है, बिल्कुल सत्य है। इसका मतलब है कि जो ब्रह्मांड में है जितना चीज़, वही चीज़ पृथ्वी पे, और पृथ्वी से जो इसके ऊपर मनुष्य, जीव जंतु जो भी है, उसमें भी 70% जल का वास है। तो अगर हम ध्यान से शांत हो जाते हैं और इससे जुड़ जाते हैं, इस शक्ति से, तो इस शरीर को निर्माण करने के लिए अगर देखा जाए तो हमें भोजन का जरूरत है, जो इस मिट्टी से, इस धरती से निकलता है। और शक्ति को हमें बढ़ाने के लिए या शक्ति को उपयोग के लिए हमें देखा जाए तो नींद की ज़रूरत है। जब हम विश्राम करते हैं, नींद आती है, तो हमें शक्ति मिलता है ताकि सुबह हम अपने एनर्जी के हिसाब से कोई भी कार्य कर सकें, चल सके, फिर सके, घूम सके, सब कुछ। ये सब भरपूर नींद के कारण ही संभव है और भोजन के कारण शरीर संभव है। तो दोनों का तरीका है। लेकिन आज के युग में, आज के समय में बहुत लोगों का नींद हराम हो चुका है। इसका कारण क्या है? भौतिकवाद, यानी हम इस निराकार को समझ नहीं पा रहे। शक्ति हमारे पास कम हो रही है और हमारे पास स्थूल पदार्थ यानी मिट्टी का संख्या हमारे शरीर में ज़्यादा हो रहा है।
वेस्ट का संख्या बढ़ रहा है। इस वजह से हम बीमारी के शिकार हैं। हालांकि देखा जाए तो इसमें ध्यान सबसे कारगर चीज़ है। नींद तो प्राकृतिक के हिसाब से सबको ही आना अनिवार्य है। आपने देखा होगा बच्चे ज़्यादा अधिकतर सोते हैं, वो जितना सोएंगे उतना ही उनका शरीर का विकास होता है। और बड़े जब हो जाता है इंसान तो एक समय होता है 6 से 8 घंटे का नींद भरपूर माना गया है। उससे अधिक नींद भी आलस का कारण और रोग का कारण बनता है। तो कोई भी चीज़ बैलेंस में रहे तो सही है, बैलेंस में ना रहे तो बेकार है। इसीलिए हम लोगों को बैलेंस में करने के लिए हर एक चीज़ का हमें सुबह सुबह जिस समय सूर्य सामने से निकल रहा हो उस टाइम स्वाध्याय यानी इस प्राकृतिक से जुड़ जाए ना, कम से कम 40 मिनट के लिए आसन पे बैठ करके और सब कुछ भूल जाए। जैसे नींद में हम ख़त्म हो जाता है शरीर, हम नींद जब भी माना जाएगा ना जब हम भूल जाएं, एक प्रकार से मौत की सैया ही समझिए उसे। ऐसे ही शरीर को बैठे बैठे जब भूल जाएंगे ना और सिर्फ इसमें जब जुड़ जाएंगे तो वो 1 घंटे की 40 मिनट की जो शक्ति मिलती है दिन भर तरोताज़ा बनाए रखता है शरीर को और बहुत मन प्रफुल्लित होता है। ये आप अनुभव है अपना। ऐसा लगता है कि कितना टेंशन ख़त्म, बड़े बड़े टेंशन भी छोटा दिखाई बन कर दिखता। जितनी समस्याएं होती हैं ये शरीर दिमाग ही समाधान अपना देने लग जाता है। लेकिन आलस सबसे बड़ा बाधक है, इसको ही माया कहते हैं। और हमारे ऋषियों ने इस आलस को और बाधा से मिटाने के लिए, इसलिए हम सभी को सोचना चाहिए एक बार इसमें कि मैं तो यही कहूँगा कि मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी नहीं, जितना अनुभव हो पाता है अंदर शरीर के अंदर ये जुबान से कह नहीं पाते कि मेरे भावनाओं का आप लोग समझिए। आप जुड़िए इस प्राकृतिक से, हाँ तो आपको ज्ञान होगा, समझ में आएगा ये प्राकृतिक है क्या, ये रचना हुआ कैसे है, ये बना कैसे है, और इसमें आनंदित होइएगा आप देख करके। फिर अपने शरीर को भी समझिएगा शरीर कैसे बना है, मैं क्या करने आया हूँ, अपने आप को समझ जाइए। तब ऐसा चीज करेगा कि ये सारा सृष्टि ही जो है ना प्रेम से मुग्ध हो जाएगा, पेड़ पौधे से प्रेम हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर सब कुछ दिखाई देने लगा कि ये पेड़ ही तो है, ये पौधे ही तो हरा भरा, जो हमें ऑक्सीजन कहिए या प्राण वायु कहिए ये हमें दे रहे हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो ऑक्सीजन है ऊपर नहीं पाया जाता है, इसका मतलब ऊपर जितना हल्का चीज़ है वही ऊपर जाएगा तो भारी, तो पानी का वेट होता है भारी। जब पृथ्वी के नीचे से जड़ें जो है ना, धरती अपने तरफ खींच रही है, चुंबकीय है, और सूर्य अपने तरफ खींच रहा है पृथ्वी को, और दोनों चुंबकीय। तो जो सूर्य खींचता है ऊपर तो ये पेड़ जो है चाहे हमारी लंबाई बढ़ती है, जब धरती नीचे खींचती है तो इसके अंदर जड़ें उसका नीचे जाता था, जड़ पानी को खींच के ले जा करके पत्तों के माध्यम से वाष्प जो छोड़ता है आसमान में, उसको ही तो प्राण वायु कहते हैं ना। वो प्राण वायु जो है हमारे लिए उपलब्ध है, तो उसमें पानी का मात्रा है, इसीलिए तो वो ज़्यादा ऊंचा नहीं जा सकता, वो धरती के बिल्कुल 100 फुट या 200-300 फुट जितना भी 1000 फुट ऊपर तक मिलेगा। तो ये सब पृथ्वी पे हमें मुख्यतः वायु जो इस शरीर को चला रहा है, और इस वायु के अंदर ही प्राण घूम रहा है, आ रहा है, जा रहा है। इसी में तो ईश्वर है क्या, ये जो स्वर है, श्वासें है, यही मुझे लगता है ईश्वर है। मुझे लगता क्या है, इसी के अंदर ईश्वर आ रहे हैं ये निराकार से अंदर, और हमारी जितनी भी बेस्ट है
और बाद में वो ले करके बाहर जा रहे हैं। आना जाना, ये भरपूर जो है श्वास लेना, आना जाना, यही ईश्वर। और आजकल हम चिंता में, सोच में, सही तरीक़ा से हम लंबा सांस भी नहीं ले पाते हैं ना, इसीलिए हम रोगी हैं, दुखी हैं, मन पे बोझ है। पहले इसको हमें हल्का करना जरूरी है। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि ईंट पत्थर का जो मंदिर है ना, ये हमारे लिए बनाया गया है कि उससे देख देख के सीखने के लिए। जैसे बच्चों के लिए, हम जब बच्चे थे तो जैसे हमें कबूतर दिखाया जाता था, फ़ोटो दिखा दिखा के अक्षरों को ज्ञान दिया जाता था, ऐसे ही ये मंदिर बना करके और उसको सफाई सुथरा रख के उसको कैसे रखना, उसके अंदर भगवान को बैठाया गया है। और वहाँ हमारे मन प्रफुल्लित हो गया था कि हम शांत हो गए, तब बैठेंगे ना, तब शांति में जाएंगे तो अपने शरीर को ही समझेंगे कि हम बनाए हैं अपने हाथों से, और इसे हमारा प्राकृतिक ने, हमारा परमात्मा ने, हमारा ईश्वर ने इसे बनाया है, रचना की। तो इसको हमें सात्विक रखना पड़ेगा। इसके अंदर जैसा अन्न और जल और वायु, ये तीन चीज़ की बहुत महत्ता है। स्वच्छ वायु भरपूर मात्रा में शरीर में मिले, और स्वच्छ जल, और स्वच्छ साफ सुथरा सात्विक अन्न भोजन, तो इस मंदिर में जो है ना, शिव का वास, जो अंदर की शक्ति है, सही तरीक़ा से काम करना शुरू कर देगा। तो यही अनुरोध है कि एक बार आप लोग भगवान को, ईश्वर को अपने अंदर देखने का प्रयास कीजिए। वैसे तो बहुत महात्मा और ये सब बड़े पहुँचे हुए संत लोग देख रहे हैं, लेकिन हम जैसे लोग इस बारे में वहीं जा करके सिर्फ वहाँ दान दक्षिणा ये वो दे देते हैं और सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा। वो थोड़े देर के लिए शांति मिलेगा, पूरा शांति चाहिए ना। तो देखिए, देखा जाए तो जो दान है या यज्ञ है, ये किन के लिए बनाया गया है? जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, राजा के लिए, या आर्थिक स्थिति यानी पैसे वालों के लिए। क्योंकि ये रोग जो है ना, दुख जो है दोनों को होगा, चाहे गरीब हो और चाहे अमीर हो। तो अमीरों का दुख हरने के लिए यज्ञ और दान जरूरी है, तो उनका कष्ट दूर होगा, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट हो। वो दान देंगे, यज्ञ करेंगे, यानी उन चीज़ को बांटेंगे, लोगों में ज़रूरतमंद चीज़ों को लोगों को देंगे, तो उनका मन हल्का हो करके खुशी अंदर महसूस होगी। तो यहाँ जो दिमाग के अंदर यहाँ कुछ ना कुछ तो रस मिलता, टपकता ही बनता है, जो खुशी महसूस करता है। तो उनको खुश मिलेगा, तो वो रस से जो है ना शरीर को शुद्ध करके और आत्मा को शांति और प्रफुल्लित होगा, तो उनके दुख मिटता है। और जिनके पास आर्थिक तंगी है और रोग है, चाहे दुख है, चाहे किसी तरीके, उनको धन की आवश्यकता है, तो उनको दान दक्षिणा देने से और कर्ज लेकर के मान लो यज्ञ करने से और कष्ट होगा। उनको तप का जरूरत है और कर्म का जरूरत है, तो उनको दान दक्षिणा देने से अच्छा है कि वो तप करें। तप का मतलब क्या हुआ? साध स्वाध्याय करे, शांति से बैठे, ईश्वर को जाने, लंबा सांस ले, छोड़े, और फिर शांति इसमें जुड़ के और देखे, फिर उनको ज्ञान मिलेगा। और जो भी कार्य कर रहे हैं, जहाँ भी आदमी भोजन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जो कुछ भी कर रहे हैं उसको पूजा के तरीक़ा से करें और संतोष रहे। जब हमारे पास तीन चीज़ पूरे मिल जाए ना, हमारा शरीर स्वस्थ हो, ईश्वर का क्या करते हैं, वो पैसा थोड़ी देते, तो स्वस्थ देते हैं। तन मन और धन क्या है? सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य। शरीर स्वस्थ होगा, सोचने की शक्ति सही होगी, तो ज्ञान आएगा। और ज्ञान से अगर सिस्टम से सही तरीके से, तप के तरीक़ा से कोई भी
कर्म करते हैं ना तो पूजा बन जाएगा, और उसमें संतोष होना चाहिए। उस संतोष का जो अन्न इस जाएगा ना, अपने आप जितना पूर्ति है भगवान पूरा कर देते हैं। क्योंकि 3 चीज़ मुख्यतः है। हमें जो वायु है वो हमें अपने आप उपलब्ध है। जितनी ज़रूरत, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है उसको हम कीमत नहीं समझते। देखिए, हर एक मिनट क्षण क्षण में हमें वायु चाहिए, पल पल में वायु। तो क्या है, ये पूरा उपलब्ध भगवान ने दे रखा है, इस पर किसी का वो नहीं। उसके बाद जल और भोजन। 24 घंटा में एक बार भोजन मिल जाए तो जीवन चल सकता है। 3 दिन में मिले तो भी चल सकता है। तो उसका समय ऐसे नहीं, कर्म करना पड़ेगा। सिर्फ भोजन के लिए हम कर्म करना होता है, और ये तन ढकने के लिए कपड़ा, और रहने के लिए एक कुटिया, छत। बाकी तो कितना ही बना लो, संतुष्टि नहीं मिले। इतना हर एक के पास है, मिल जा रहा है, तो संतोष रखो। इस समाज को देख करके ज़्यादा दुखी नहीं होना किसको कितना मिला। अपना कर्म करो देव से, सब कुछ पूरा जितना चाहिए उतना तो किसी को अभी तक ना मिला है ना मिलेगा। लेकिन संतोष रखोगे ना तो जितना चाहिए उससे इतना अधिक मिलेगा कि संसार को हम जब कुछ देंगे ना तभी हमें कुछ मिलता है। जब ये श्वास जब छोड़ देंगे ना बाहर, तभी ताजा आएगा। ऐसे ही इन चीज़ों को हमें हड़पना नहीं है, किसी धन दौलत को, किसी का। हम उसको प्रयोग यूज करना ज़रूरत भर, और हर एक तरह से ऐसे जीवन को मिल जाए। नहीं तो ऐसे तो पता कितना भी संतोष से जीना है। अपना तो यही सिद्धांत लग रहा है, क्योंकि बड़ी भटकने के बाद ये अनुभव कहता है कि ऐसे होता है। एक दिन में नहीं, 48-49 साल का उम्र हो गया, और मुझे लगता है कि मैं बचपन से ईश्वरीय देन है कि मैं हनुमान जी का पूजा शुरू किया था। जब आ रहा था हनुमान, वो अपना रामायण देख करके, क्योंकि भूतों से डर लगता था बचपन। अब पता लगा कि क्या है वो, तो उस डर से हनुमान जी का पूजा, घर में कोई पूजा पाठ न करे। और उससे करते करते आदमी जुड़ते गया तो कई मिशनरी चलती है, बहुत सारे गुरु लोग चलाते हैं। तो उनमें गया कि कहाँ ईश्वर मिलेंगे, ये मिलेंगे। सब जगह ढूंढा, अपने हिसाब से सब अपने अपने जगह पे ठीक भी हैं, उसमें देखोगे तो वो भी है। लेकिन लास्ट में ही पाया कि सब कुछ ढूंढने के बाद अंदर ही सारा जवाब, जब तक खुद का सवाल पैदा होगा तो समस्या होगा, तो उसका समाधान खुद ही निकला करे, खुद यहीं से मिले, और वो संतुष्ट है। उस रास्ते पे चल के जो संतुष्टि मिलती है बाहरी लोगों का नहीं। इसलिए खुद पे विश्वास और खुद के अंदर ईश्वर को पैदा करके खुद पे ही जो है ना हर एक चीज़ों का निर्भय होकर के। ये निर्भय कैसे रहेंगे ये तो आपको ही पता है। कहीं से भय नहीं होगा, ऐसा कर्म ही नहीं करेंगे जो मैं भयों का कारण बने अंदर। ऐसे ही कर्म करना कि कोई ऐसा कर्म न करे कि थोड़ा भी इसके अंदर उच्चारण हो भय, और फिर निर्भय होकर जब रहेंगे और ईश्वर को सुमरन करेंगे और उसको ध्यान करेंगे, अपने आप वो ज्ञान देगा। वही ज्ञान है निराकार, और उस ज्ञान से जो कुछ इस धरती पे लोग बना दे विज्ञान, उसे हो गया विज्ञान। तो भारत ने ज्ञान दिया है, पूरब ने ज्ञान दिया है, तो पश्चिम ने विज्ञान दिया है, और दोनों का मेल से सृष्टि चल रहा है। और आज ज्ञान का मात्रा लोग समझ नहीं पाते हैं, कम हो चुका है। विज्ञान के आपाधापी में हम दौड़ रहे हैं, और इस सृष्टि को जो है, इस धरती को हम दोहन कर रहे हैं। तो हमें समझना है कि इस धरती को दोहन से कैसे बचा जाए, जितना कम से कम उपयोग करो। अब तो खैर विज्ञान भी तरक्की कर गया है कि पॉल्यूशन मिटाने के लिए डीजल पेट्रोल वगैरह की गाड़ियों से भी मुक्ति पा सकता है इंसान। चाहे तो अपना बैटरी का बाइक लो या फिर कार लो, इस पे आप चलेंगे, सूरज के रोशनी से सब बना बुना के जितना चले। डीजल प्रयोग के अब और पेट्रोल का प्रयोग कम करें। अपने नदियों को साफ रखने में सरकार को बड़ा बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। सरकार उस लायक है कि उठा सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं उठाती है। क्योंकि नाला को तो नदियों में गिरने ही नहीं देना चाहिए। क्या नाला हम बना नहीं सकते हैं? परलाइज एक बीच से नाला का निर्माण करके ड्रेनेज उसको समुद्र में नहीं ले जाया जा सकता है। दिल्ली से अगर नाला बनाया जाए तो राज्यों को जोड़ते हुए बड़े बड़े उस समुद्र में गिरा दो, बाकी को हो सकता है तो ट्रीटमेंट करके कुछ
प्लांट लगा करके उस पानी को स्वच्छ करके खाद में प्रयोग करो उस धरती में, और नहीं तो उसको ले जाओ समुद्र में। समुद्र में सब कुछ जाएगा, तभी तो खरा है। और समुद्र को शोधन करेगा सूरज, वहाँ से जो कुछ जल हमें उठ करके बरसात के रूप में हुई, जिसको हम कहते हैं कि स्वर्ग में गंगा है। क्या गंगा स्वर्ग में कैसे दिखाई नहीं देता है? ये जो जल ऊपर जाता है वाष्प के रूप में, वो गंगा बन के ऊपर बर्फ़ बन के हमारे शिव से यानी कि पहाड़ों से टकरा करके वहाँ जाकर उनके जटाओं पे ग्लेशियर बन करके फिर नदियों के रूप में ऊपर से धरती की हीट नीचे से लगती है तो ग्लेशियर बन के नदियों के रूप में, गंगा के रूप में वो फिर समुद्र में यानी कि सब सिंचाई करते हुए धरती को हमें जल से पीसते हुए जीवन देते हुए, बाकी वो अपना रूप चेंज करते हुए वहाँ मिल जाती हैं जा कर के विष्णु से यानी क्षीर सागर में, फिर वहाँ से चलती है शिव के जटाओं पे। ये चक्र चल जाता है। तो यही सब समझ है दुनिया का। बाकी मन में आता है तो आप लोगों से कह देता हूँ, बोल देता हूँ। बाकी बोलो। जय श्री राम।